बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे लेक्चर का मौजू है लॉ ऑफ विल, वसीयत। आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लॉ ऑफ विल, वसीयत असल में क्या होती है और वसीयत जो है वो कितनी प्रॉपर्टी की हो सकती है और वसीयत जो है वो कौन कर सकता है और किसके हक में हो सकती है। वसीयत विल को जो स्टैट्यूटरी लॉ में कन्वर्ट किया वो सक्सेशन एक्ट 1925 ने इसको स्टैट्यूटरी लॉ में कन्वर्ट किया। सेक्शन 59 to 179 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 ऑलमोस्ट ये डिफाइन करता है 59 to 179 तक सेक्शन विल को, वसीयत को डिफाइन करते हैं। वसीयत विल है क्या? सेक्शन 2H ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 डिफाइन करता है कि विल is legal declaration of intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried after his death। टेस्टेटर कौन है? टेस्टेटर विल करने वाला, जिसको लेगेटर भी कहते हैं। जो विल करने वाला है उसको लेगेटर कहा जाता है। लेगेटर, याद रखें, विल करने वाले को लेगेटर कहते हैं और जिसके हक में विल की जाए उसको लेगेटी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लेगेटर, विल करने वाला कौन हो सकता है। सेक्शन 59 जो है वो ऑलमोस्ट डिफाइन करता है कि विल कौन कर सकता है। सेक्शन 59 कहता है एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। नंबर 1 क्या कंडीशन है विल करने वाले की? कि वो साउंड माइंड हो। साउंड माइंड शख्स जो है वो विल कर सकता है। सेक्शन 59 के तहत एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड बीइंग नॉट माइनर, यानी वो माइनर ना हो, अडल्ट हो। तीसरी कंडीशन क्या है लेगेटर की? अडल्ट हो, माइनर ना हो। सेक्शन 59 ये दो कंडीशंस देता है कि विल करने वाला सबसे पहले साउंड माइंड हो। अनसाउंड माइंड की विल जो है वो वाइड होगी, वो विल नहीं कर सकता। और दूसरा अडल्ट हो, माइनर ना हो, माइनर विल नहीं कर सकता। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर कोई माइनर विल करता है तो जब वो अडल्ट हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा, 18 साल या उससे अबव हो जाएगा, तो वो उस विल को वेरीफाई करेगा, अटेस्टेड करेगा, फिर उसकी विल काबिल कबूल होगी। यानी माइनर विल नहीं कर सकता, अडल्ट विल कर सकता है। और ये अगर लेगेटी वो होता है जिसके हक में विल की जाए। लेगेटी कौन हो सकता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है लेगेटी। एनी पर्सन से क्या मतलब मुराद होगी? एनी पर्सन, एनी पर्सन से क्या मुराद होगी? कोई शख्स, ये उस पर शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी शख्स, उस पर ये शर्त भी नहीं है कि वो अडल्ट हो, माइनर के लिए भी हो सकती है। और उस पर यह शर्त भी नहीं है कि वो साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड के हक में भी हो सकती है विल। लेगेटी जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। पर्सन से मुराद कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, जैसे कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई स्कूल, कोई भी एनी पर्सन में मदरसा, स्कूल, शख्स, हर चीज़ आ जाती है। तो किसी के भी
कोई भी ऐसा पर्सन जो कीपेबल हो फॉर होल्डिंग द प्रॉपर्टी, उसके हक में विल हो सकती है। यहां पर नेगेटिव में एक और शर्त भी आती है, अनबोर्न चाइल्ड के हक में भी विल हो सकती है। अनबोर्न चाइल्ड कौन होता है? यहां पर क्योंकि हम विल पढ़ रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको पता है कि दो स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट हैं, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड में सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का अलग व्यू है और शिया स्कूल ऑफ थॉट का अलग व्यू है। अनबॉर्न चाइल्ड वो बच्चा सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और ये शिया स्कूल ऑफ थॉट। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत वो बच्चा जो लेगेटर विल करने वाला जो है उसकी डेथ के 6 माह के अंदर पैदा हो, वो अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा। सुन्नी लॉ में 6 मंथ्स। ऐसा बच्चा जो 6 लेगेटर के वफात के 6 माह के अंदर पैदा हो, वो जो है अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा। और शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत ऐसा बच्चा जो लेगेटर की डेथ के 10 मंथ्स के अंदर पैदा हो, वो भी अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा। तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत 6 माह के वफात के, लेगेटर की वफात के 6 माह के बाद, और शिया स्कूल ऑफ थॉट के 10 माह के अंदर पैदा हो तो वो अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा। तो लेगेटर जो विल करने वाला है उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है? वो साउंड माइंड हो और अडल्ट हो। और लेगेटी जिसके हक में विल की जा रही है कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे कोई मदरसा हो, कोई स्कूल हो, और अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी विल हो सकती है। ऐसा अनबॉर्न चाइल्ड जो प्रोसेस में हो। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत 6 मंथ्स में, लेगेटर की वफात के 6 मंथ्स में पैदा हो, और शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत लेगेटर की वफात के 10 मंथ्स के अंदर पैदा हो, तो वो बच्चा जो है वो अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा। नेक्स्ट जो है वो हम आपको बताते हैं कि विल जो है वो, ये मैं मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि जो विल है उसकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी होती है। यानी जो लेगेटी जिसके हक में विल की गई है वो उस विल को एक्सेप्ट भी करे। यहाँ पर एक और सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, वो ये है, फर्ज करें अगर लेगेटर जो विल करने वाला है, जिसके हक में वो विल कर रहा है, लेगेटी जो है वो लेगेटर से पहले वफात पा जाए, तो फिर उस विल का क्या होगा? लेगेटी जो है वो लेगेटर से पहले वफात पा जाए, फिर उस विल का क्या होगा? इस सवाल का जवाब यहाँ पर आ जाएगा, जो अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस। किसकी एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस ऑफ लेगेटी जो है वो लाजमी है। यहाँ पर सुन्नी और शिया स्कूल ऑफ थॉट का अलग अलग व्यू है कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस जो है वो आफ्टर डेथ ऑफ लेगेटर, आफ्टर डेथ ऑफ लेगेटर। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो एक्सेप्टेंस है वो आफ्टर डेथ ऑफ लेगेटर होगी, यानी कि लेगेटर की वफात के बाद लेगेटी उस विल को एक्सेप्ट करेगा। मगर शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत इन लाइफ एक्सेप्टेंस जो है वो इन लाइफ ऑफ लेगेटर, इन लाइफ ऑफ लेगेटर भी हो सकती है। शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत एक्सेप्टेंस जो है वो इन लाइफ ऑफ लेगेटर भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक सवाल का जो मैंने अभी सवाल किया था कि आया अगर लेगेटी जिसके हक में विल की गई है वो लेगेटर से विल करने वाले से पहले डेथ कर जाता है, तो फिर वो विल वॉइड होगी या वैलिड होगी?
सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत वो विल वाइड होगी, काबिले कबूल नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रूल है एक्सेप्टेंस आफ्टर डेथ ऑफ लेगेटर। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत लेगेटर की वफात के बाद एक्सेप्टेंस होगी। अगर लेगेटर की वफात से पहले डेथ कर जाता है तो एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत वो विल जो है वो वॉइड हो जाएगी। मगर शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत लेगेटर की लाइफ में भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, और अगर लेगेटी अपने मरने से पहले एक्सेप्टेंस कर जाता है तो विल जो है वो वैलिड होगी, भले लेगेटी जो है वो लेगेटर से पहले डेथ कर जाए, और फिर जो भी प्रॉपर्टी लेगेटी को विल के जरिए मिलेगी वो लेगेटी के वर्सा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया कि अगर लेगेटी जो है वो लेगेटर से पहले मर जाता है तो क्या होगा? सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के तहत वो वाइड हो जाएगी विल। शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत अगर इन लाइफ एक्सेप्टेंस हो गई है तो वो विल जो है वो वैलिड रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी वो कौन सी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मगर यहां पर एक सवाल है कि ऐसी प्रॉपर्टी जब लेगेटर विल कर रहा है वो मौजूद नहीं है, मगर जब वो डेथ कर रहा है, जब उसकी डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी मौजूद है। तो आया विल जो है वो वैलिड होगी या वॉइड होगी? अगर प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ विल मौजूद नहीं है तो इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ लेगेटर प्रॉपर्टी का मौजूद होना लाजमी है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में उसने खरीद करनी है उसके लिए भी विल हो सकती है। जैसे कोई विल बनाता है कि मैं फलां घर जो है वो बना रहा हूँ और मेरी वफात के बाद उसका जो हिस्सा है वो मेरे फलां शख्स को दिया जाए। तो जिस वक्त उसने विल की उस वक्त वो घर बना हुआ नहीं था, लेकिन जब उसने डेथ की वो घर एग्जिस्ट था, मौजूद था, तो उसके लिए भी विल जो है वो काबिले अमल होगी। तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो कोई भी हो सकता है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में उसके पास आने वाली है उसके लिए भी विल हो सकती है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ लेगेटर मौजूद होगी वो विल वैलिड होगी। अगर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ लेगेटर वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होगी तो वो विल जो है वो वैलिड नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी की विल जो है वो लेगेटर कर सकता है। बहुत ही इजी, लेगेटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1/3 अपनी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा विल के जरिए डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तीसरे हिस्से से ज्यादा डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। अगर लेगेटर के पास जो विल करने वाला है उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो वो उसमें से तकरीबन 33,33,33,000 तक की विल कर सकता है। बाकी जो उसके बचे हुए 2 हिस्से होंगे वो उसके वर्सा में तकसीम होंगे। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जो विल होगी उसकी प्रॉपर्टी कब काटी जाएगी। विल की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका हिस्सा विल का जो प्रॉपर्टी है वो मैयत की तरके में से, मैयत की प्रॉपर्टी में से कब काटा जाएगा, इस पर भी मेरा एक लेक्चर है विरासत के मुतालिक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस
कानून विरासत, तो उसके मतलब लेक्चर है कि जब एक मैयत की जब एक आदमी डेथ करता है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी में से बरियल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस काटे जाएंगे, सेकंड नंबर पे डेब्ट और हकमार काटा जाएगा, थर्ड नंबर पे विल काटी जाएगी। तो कानून विरासत पर इस पर लेक्चर मेरा लेक्चर मेरा ऑलरेडी अपलोड है, वो आप सुन सकते हैं कि विल जो है वो विल की जो प्रॉपर्टी है वो तीसरे नंबर पे काटी जाएगी। और लास्ट में आपको बताऊं कि जो लेगेटर है वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी वक्त सेक्शन 52, सेक्शन 62 ऑफ सक्सेशन एक्ट के अपनी ज़िंदगी में किसी भी वक्त जब वो चाहे सेक्शन 62 के तहत वो अपनी विल रिवोक कर सकता है, विल ख़त्म कर सकता है, विल अल्टर कर सकता है या कोडिसिल कर सकता है। कोडिसिल का मतलब है कि माइनर अल्ट्रेशन, कोई छोटी सी अल्ट्रेशन उसमें जब चाहे जो लेगेटर है वो अपनी विल ख़त्म कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। अब मैं आपको ये मेरा लेक्चर हुआ विल का मतलब, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि विल की रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है। विल जो है बाकायदा रजिस्टर्ड होती है सब रजिस्ट्रार के पास, उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है और उसकी रजिस्ट्रेशन कब होगी, किस तरह होगी और वो कैसे फिर दोबारा रीओपन होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन वो खोली जाएगी विल, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो विल की रजिस्ट्रेशन का मतलब आप सुन सकें। थैंक यू।